कमला देवी के परिवार में दो बेटे करण और अर्जुन दोनों शादीशुदा थे। करण की शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जबकि अर्जुन की शादी को भी 7 महीने ही हुए थे। घर के सारे काम बड़ी बहू रश्मि करती थी, क्योंकि छोटी बहू सोनम नौकरी करती थी। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। साड़ी है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है। वैसे आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूँ, इसीलिए बस मैं ये साड़ी ले आई। माँ जी, ये आपने नींबू पानी बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूं। इस पर गिर गया जरा सा भी तो दाग लग जाएगा। माँ जी, भाभी को बोल दीजिए कि इसे मशीन में ना धोएं। पहले भी जो मैं अर्जुन जी के लिए कमीज़ लेकर आई थी वो इन्होंने मशीन में धो दी थी। वो मशीन में सारी ख़राब हो गई। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। अब इसके पास जितना दिमाग होगा उतना ही तो काम करेगी ना। इसे क्या पता कैसे कमाते हैं। तुम सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो, इसका क्या है। ज़रा सी सब्जी बनाई, ज़रा सा आटा गूंदा और रोटियां बना दी, थोड़ा बहुत इधर उधर झाड़ू पोछा कर दिया। अरे असल मेहनत तो तुम कर रही हो बाहर नौकरी करके, इसका क्या है। ये तो सारा दिन घर बस आराम करती है। माँ जी, अच्छा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम था ऑफिस में। हाँ हाँ बहू, थकना तो है ही। एक काम करना, रात को हल्दी डालकर दूध पी लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से तुझे हल्दी वाला दूध बनाकर दूंगी। तभी रश्मि का देवर भी आ जाता है। भाभी, आज आपने फिर आलू की सब्जी दे दी। पता है, मेरे साथ के सारे दोस्त यही कहते हैं कि तू रोजाना आलू ही क्यों लेकर आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं टिफ़िन में। कभी मलाई कोफ्ता, कभी सोयाबीन चाप, कभी शाही पनीर, और पता नहीं ना जाने कौन कौन सी बढ़िया मसालेदार सब्जियां। अरे ये तो बस निपटाने वाले काम करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी ना करती है ये। कान खोलकर सुन लो रश्मि बहू, अपने आप को सुधार लो, वही ठीक रहेगा। उस समय रश्मि कुछ नहीं बोली। कमला देवी अपनी दोनों बहुओं के बीच अक्सर ये ऐसा भेदभाव करती रहती थी। अब तो रश्मि का दिल दुखने लगा था। एक दिन वो किताब में एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और फिर वो खुद से बोली, बस बहुत हुआ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा जैसा इस कहानी में लिखा है। जहाँ रश्मि रोज़ाना सबका टिफ़िन पैक करती थी, अपने पति का, अपने देवर का, अपनी देवरानी का, और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता, फिर बच्चों का टिफ़िन पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़ कर आती थी। आज उसी रश्मि में कुछ बदलाव था। अरे, आज रसोई का दरवाज़ा नहीं खुला। रश्मि भाभी तो सुबह सुबह उठकर ही रसोई में खाना बनाने लगती हैं। क्या हुआ सोनम बहू? माँ जी, आज रसोई में रश्मि भाभी दिखाई नहीं दे रही। कहीं सो तो नहीं रही? माँ, रश्मि की तबीयत ठीक नहीं है। बोल रही है कि पूरे शरीर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ, दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। 11 बजे आएगा डॉक्टर। ओह, पर मुझे तो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ नहीं बना। रश्मि के बच्चों की छुट्टी थी, इसीलिए करण बाजार से नाश्ता ले आया। सोनम और अर्जुन भी बिना खाना लिए ऑफिस चले गए। रश्मि ने भी बाजार का थोड़ा बहुत खाकर अपने आप से चाय बनाकर पी ली। लेकिन कमला देवी को घर में नौकरानी रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए सारे घर का काम कमला देवी को अकेले करना पड़ा। शाम तक कमला देवी की कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रही थी। ओए मोरी मैया, मेरी कमर गई। अच्छा हुआ सोनम बहू जो तुम आ गई। रात का खाना तो तुम ही बना लेना, मेरी तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। मैं पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं खाना बाजार से ऑर्डर कर देती हूँ। सोनम, सुबह भी बाजार का नाश्ता किया था। दोपहर में भी मैंने बच्चों को मक्खन, ब्रेड और जैम लगाकर दे दिया। रात को रोटी घर पर ही बना लो। अब बाजार का खाना कोई नहीं खा पाएगा। वैसे भी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और हाँ,
एक काम और कर दो, रश्मि की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर ने उसे हल्का खाना खाने को बोला है, तो उसके लिए खिचड़ी बना दो। मैं अकेले थोड़ी ना इतना करूँगी। माँ जी, आपको हिलना पड़ेगा। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप जानती हैं ना कि मैं ऑफिस का काम भी करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। रुको, आ रही हूँ। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थी और उधर रश्मि बीमारी का नाटक करके मज़े से बिस्तर पर लेटी हुई थी। रश्मि, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला है बुखार तो नहीं है, वैसे तुम्हें कमजोरी होगी, चिंता मत करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे होना ही है। बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है। रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन पा रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो। अभी छोड़ दो जैसा चल रहा है, तुम अपने पर ध्यान दो। अगले 2 दिनों में ही कमला और सोनम को नानी याद आ गई, जब उन्हें घर के सारे काम अकेले करने पड़े। सच में, आज पता चल रहा है कि रश्मि बहू अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वो अकेले करती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है, फिर भी वो सबके लिए सब कुछ करती है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। रश्मि भाभी रसोई में होती हैं तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से हमें से किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया है। सोनम सही कह रही है माँ। भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर में ऑफिस में पेट भर जाता है। मजबूरी में कैंटीन का खाकर तो मेरा पेट ही खराब हो गया है, और ऊपर से भूख भी नहीं मिटती। कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो रश्मि बहू की वजह से ही संभला हुआ है। रश्मि भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे लगता है कि भाभी अकेले घर का सारा काम करती हैं, इसी वजह से वो बीमार हुई हैं। क्यों ना हम घर में सफाई बर्तन के काम के लिए कोई नौकरानी रख लें, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि वो अकेले बहुत काम करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो अकेली कितना ही करेगी, हमारा ध्यान तो कभी इस तरफ गया ही नहीं। माँ जी, वो जो पड़ोस में एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ। वो साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह कर जाया करेगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। रश्मि यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे और सब उसकी कदर करे। घर में एक काम वाली रख ली जाती है ताकि रश्मि को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। सोनम, तुम भी अपना लंच ले जाना, मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी। अब आप बस आराम करना, वो काम वाली 10 बजे आ जाएगी और घर का सारा काम कर जाएगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना? लाओ, मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो, मेरी अच्छी बहू। सब ने रश्मि की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो गया।